study ESG blindly. If you want to score exemption and pass in the ESG, so कुछ ट्रिक्स तो अपनाने पड़ेंगे ना लर्न करने के लिए. सो हियर आई एम अगेन अंकिता मिश्रा विद यू. सो ESG में जैसे कि मैंने जो है निमोनिक्स काफ़ी यूज़ किए थे और एग्जाम टाइम में मुझे तो बहुत हेल्प हुआ था. कुछ टॉपिक तो ऐसे आ गए थे डायरेक्टली मैंने जो मुझे निमोनिक्स याद थी एग्जाम में मैंने एज इट इज़ वैसे लिख के फिर उसको मैंने कर लिया था, तो काफ़ी हेल्प हुआ था. तो लेट्स स्टार्ट. अगर आपने मेरा शॉर्ट नहीं देखा तो इसके पहले वाला वीडियो जो इसी के प्लेलिस्ट में है तो आप देख लो, उसमें मैंने 2 निमोनिक्स बताए हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का. काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना. तो उसमें जो है अभी तक मैंने 2 कवर किए थे. एक था रिस्क एनालिसिस का और एक था रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज डापरे. और हमारा रिस्क एनालिसिस का था वो था हॉफरेंस. अब हम इसके बाद वाले निमोनिक्स कवर करने जा रहे हैं और ट्रस्ट मी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. तो स्टे विथ मी, कहीं जाना नहीं. अब इसके बाद जो हमारा निमोनिक है वो है रेपुटेशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट. उसका मैंने जो निमोनिक बनाया था वो था डोंट लाफ. ओके. और इसका मैंने निमोनिक बनाया था IBC FUB, दैट इज I 3 times, B then C 3 times then FQ. अब इसका प्रॉपर जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मैंने इसको कैसा बनाया, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना लंबा कोई देखता भी तो नहीं है. जैसे कि मैंने बता दूं पहले मैंने कैसे किया था. IBC FUB का I here is integration of risk, and then I image building, then I internal check and control, B here is board oversight, and then C is for compliance culture, corporate value, cultural alignment, and then F is for feedback, and Q for quality report and newsletter publication. तो इसी तरीके से मैंने उसके कुछ वर्ड सेलेक्ट करके मैंने बनाए थे. अब जो उसके बाद वाला निमोनिक है लेट्स गो फॉर दैट. उसके बाद मैंने बनाया था इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट. इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट का था IP क्वालिटी इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एंड गुड है. ठीक है. IP here is I for increased productivity IP, and then quality control independent is independent unbiased side, good है मतलब good corporate governance. Now next is क्राइसिस मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, उसमें तो टाइप्स ऑफ क्राइसिस है. उसका मैंने बनाया था ट्रॉन्ग, TRONC. T is technological crisis, R for rumors, O here organization mislead, and for natural disaster, C for confrontational crisis. Next is climate risk management process. इसके जो है 6 steps थे तो मैंने बनाया था ADD ADDRRA. So now next is components of business continuity. इसका मैंने बनाया था SOAP, SOAP, S here S is for strategy, O for organization, A for application and data, P for process, T technology, F facilities. Mnemonics literally बहुत हेल्प करते हैं तो कहीं जाना नहीं हो, पूरा देखना. ओके. नाउ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स. साइबर सिक्योरिटी मेजर्स का मैं बनाया था TOCL, TOCCL. TOCL T is for technical measure, O for organizational measure, C for capacity building measure, and then again C is cooperation measure, L is for legal measures. एक छोटा सा मैंने जो बनाया था वो एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इसमें मैंने क्या किया था याद करने के लिए छोटा मोटा कर लिया था. फायर फाइटिंग, मेकिंग प्लान्स, SCP रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर. SCP मीन्स स्ट्रैटेजिक एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग. तो इससे क्या ये सारी छोटी चीज़ें करने से काफ़ी हेल्प हो गई थी. तो रिस्क मैनेजमेंट में मैंने इतने सारे निमोनिक्स बनाया था. और साथ में एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ मैं कि इसको मैंने इंडेक्स मैपिंग में इसके जो भी पॉइंट्स मुझे लर्न होते थे, मैंने आपको इंडेक्स मैपिंग के बारे में बताया, तो उसको मैंने स्टार्टिंग के जो उसके कंटेंट्स थे उस पर सब कुछ मैंने नोट कर लिया था. तो रिवीजन करने पे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाता था ये निमोनिक्स के थ्रू और उसके पॉइंटर्स. और रिवीजन डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इमीडिएटली गो एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस. दैट्स इम्पॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू. सो एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड येस, अभी मैं और भी सारे वीडियोस ESG से रिलेटेड लेके आ रही हूँ और ड्राफ्टिंग के रिलेटेड ले आ रही हूँ. सो
स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। जाके पढ़ाई करना। बाय बाय।